पीती रहो। कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम और रवीना मेरे आने से पहले चली जाना। ना मैं कहीं जाने वाली हूँ ना रवीना। इस घर को बनाने में हमारा भी योगदान है और हर चीज में हमारा बराबर का अधिकार है। गुरु माँ से ज्यादा हक नहीं किसी का इस घर पे। इसी नाते से मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालती हूँ। दफा हो जाओ। अच्छा, मानते हैं कि इस घर की सबसे बड़ी तुम हो, मगर किन्नर समाज से नहीं। और वो हक मांगने के लिए मैं वहां तक भी जा सकती हूँ, मगर ये घर नहीं छोड़ूंगी। किन्नर समाज की मदद तो मुझे चाहिए। अगर इन लोगों ने ये मुद्दा उठाकर पहले ही माहौल बिगाड़ दिया तो मेरा काम मुश्किल में हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रुक सकती हो। लेकिन इस घर की किन्नरों से दूर रहोगी और अपनी रसोई भी अलग बनाओगी और इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहोगी। तुझे क्या लगता है सौम्या क्या सिर्फ इसकी बड़ी बहन है? वो किसी की पत्नी भी, हरमन की पत्नी। इसने अपनी जिंदगी उसकी खुशियों के नाम कर दी और वो इसकी ही सौतन बन गई है। अपने लोगों से कहे सुरभि को छोड़ दो, गला काट दूंगी तेरे। खोल दो इसकी रस्सी। सुरभि, ले बेटा, तेरे लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय लाई। सुरभि बेटा, वैसे तो मेरे बोलने का हक नहीं बनता, पर एक बात बोलनी थी। मैंने लगता है कि सौम्या को तेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहिए था। जी वो खुद नहीं गई थी अपनी मर्जी से, नहीं उन्हें जबरदस्ती लेकर गई थी चाची। अच्छा, लो कर तो देख, तुझे कितनी फिक्र है अपनी बहन की, और वो तुझे वहां छोड़कर ऐसे ही चली गई। अरे भाई, आ ही रही थी तो तुझे साथ में लेके आना चाहिए था ना। देख, वैसे तो ना रब ही जानता है, मैं ना किसी के मामले में दखल नहीं देती, पर मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी, तो बस मुझे रहा ही नहीं गया, इसीलिए आ गई तुझे कहने के लिए। कोई गल नहीं, चल अब जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं। तू ये ले, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। जल्दी से पी लेना। हाँ, छोटी ने मुझसे इस तरह से कभी भी बात नहीं की है जी। कुछ तो बात है, ये मेरी किसी बात का उसे बुरा तो नहीं लग गया? यार गुलाबो, वो अभी किसी बात से परेशान है, इसलिए टेंशन में लग गई। जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो उससे जाके बात करें, ठीक है? भले ही सौम्या को साथ में नहीं लेके आ पाई, पर ऐसा इंतजाम किया है कि वो खुद यहां चलकर आएगी बहुत जल्द। वाह गुरु माँ, ये तो अच्छी बात है। और मलिका दीदी? मलिका को भी उसके सही ठिकाने पे पहुंचा दिया है। अब वो मेरे और सौम्या के बीच कभी नहीं आएगी। जरूर मलिका दीदी किसी मुसीबत में है, मुझे पता लगाना ही होगा।
वैसे ना अजीब है तुम दोनों का प्यार। जैसे ही करीना का फोन आया, जाने के लिए रेडी हो गई, खुद को उनके हवाले करने और तुम्हें छुड़ाने के। काफी समझाया तब जाकर मेरे साथ आने को रेडी हुई। तुम्हें ना रब जी को थैंक यू बोलना चाहिए, तुम सही सलामत वापस आ गए। वो तो करीना एक किन्नर है, नहीं तो कब का उसे मैं रास्ते से हटा चुका होता। तुम साइलेंट मोड पे क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, वो अगर आप दी के कमरे में जाके सोना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देर से बोली पर सही बोली। मैं गुलाबों के साथ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुन। हम ज्यादा दिनों तक सच छुपा कर नहीं रख सकते। वैसे भी होली के बाद हमारा परिवार गांव के गरीबों को कुछ न कुछ जरूर देता है। कल पूरा गांव होगा और ऐसे में हम गांव वालों को कुछ सच बताएंगे। तू वही कहेगी और वही करेगी जो मैं तुझे कहूंगी। और हाँ, इस बारे में तू हरमन और सुरभि को भी कुछ नहीं बताएगी। लेकिन क्या सुन, कल गांव वालों को सच पता चलेगा, बस। कितने जल्दी? वो किचन में जी। छड़ किचन? आज बड़ा खास दिन है। आज के दिन हमारा परिवार गांव वालों को जरूर कुछ न कुछ बांटता है। परंपरा है इस घर की। पहले मेरे सास ससुर किया करते थे, फिर मैं और हरक जी, और अब से तू और हरमत करें। ये तेरे लिए कुछ लाई नहीं, सारी पहन कर नीचे आ जा। सतनाम सतनाम वाहे जपदे रहो, वाहे गुरु जप। और आप दे बंदो जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है। कैशलेस इंडिया बनाना है। कहाँ है सब के सब मेरे रात? अरे अरे अरे, वो आप गले नु थोड़ा आराम दो, सब आ जाने। वो आपने गांव वालों से भी अभी खूब सारी बातें करनी है ना? हाँ ठीक है, आराम दो, खड़े को आराम। और लफंडर जी मामा जी। मनिंदर को फोन किया है? हाँ जी मामा जी, मैं तो कह दिया था उन्हें। चल ठीक है। वो कहने से क्या होगा, फोन कर और फोन करके पूछ कि वो आ रहे हैं कि नहीं। उनका आना बहुत जरूरी है आज, फोन कर। हाँ फिर फोन करके पूछना होता है, आज काम जरूरी है। फोन कर, फोन कर। लगा फोन लगा। जी मामा। ओ बेबे ना, की होना है वहां जाके, की होना है वहां जाके। और हर को पीता तो ताने देने हमें, और हमारी बेटी दुश्मनों वाली नजर से हमें देखेगी ना। बेबे ना, अपनी जिल्लत की जिंदगी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, नहीं होती मुझसे बेबे।
लो आ गई फसाद की जड़। ओ क्यों भेजा उस सौम्या को वहां वो हनीमून पर? सौम्या नहीं जाती ना तो सुरभि ने भी नहीं जाना था। इन दोनों की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। नानी हूं मैं उनकी, तुम्हारी तरह दोनों में से दुश्मन नहीं है मैं। ओ मेरी बात सुन। छड़ ना पुत्र, वो बहस करके की फायदा? वो सुरभि का ससुराल है, इस वास्ते हमें रिश्ता तो निभाना है ना। अब हम तीनों को बुलाया तो हमें जाना पड़ेगा वहां पे। ठंड रख तू। कुछ चाहिए था भी? वो आज बहुत खास दिन है ना, तो मैं जानती, बताया मुझे मम्मी जी ने। सुनना, ये पापा ने मुझे मेरी शादी पर दिए थे। आज मैं तुझे देने आई हूँ। आज तू नहीं पहनी? चलो देखती तुम पापा ने दी को दिया क्या है। नहीं दीप, ये आपके है ना, इसे आप ही रखिए। तो मेरा है, मैं उसे ही संभाल लूं, मेरे लिए वही बहुत है। मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। आओ जी, आओ जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल। ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਤਿ श्री अकाल है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਪਾਟੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਆਹਾ ਲਓ ਜੀ। हेलो जी, हेलो। गल सुनो, हर साल आप लोग खाना खाते हो तो ठीक है, लेकिन आज हमारी होम मिनिस्टर ने, हमारी प्रीत ने एक स्पेशल डिश बनाई है कि आज सब खा के जाना है। हरक सिंह की जय, हरक सिंह की जय। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। एक मिनट रुकिए। मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है जी।
कहना तुम्हें, वो भी सबके सामने। कहने दीजिए ना प्लीज, बहुत जरूरी है। मेरा नसीब है जी कि मैं इस घर की बहू बनी, हरमन जी की पत्नी बनी और इस गांव का हिस्सा। आज मुझे आप सबको कुछ बताना है। मेरे साथ साथ इस घर से किसी और का भी नसीब जुड़ा है। और वो मेरी छोटी बहन सुरभि है। मेरे साथ साथ इस घर से किसी और का भी नसीब जुड़ा है और वो मेरी छोटी बहन सुरभि है। सुमन, तुम सबके सामने क्या बकवास कर रही हो? वो भी इस घर की बहू है और हरमन जी की पत्नी भी। क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कुछ भी बोली जा रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पत्नी होती है दूसरी पत्नी, ये तो गलत है। मेरी किन्नर बहू, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखती जा क्या होता है तेरे साथ।